हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोले एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोल रहा है आपको वर्टिकल एक नंबर लाइन दी है। वर्टिकल लाइन मतलब जो सीधी लाइन हो, ठीक है, और जो ऐसे हो वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आपको दी हुई है, इसमें क्या दिया है, इंटीजर्स बताए हुए हैं। हमें इसको देखना है और बताना है जो हमने नीचे पूछा है। बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। बोल रहा है अगर ये जो डी पॉइंट है ये प्लस का 8 है, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट होगा जो -8 होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो जीरो से छोटे होते हैं, यानी जीरो से लेफ़्ट हैंड साइड वाले, जीरो से पीछे वाली साइड, वो माइनस वाले इंटीजर्स होती हैं। माइनस नंबर लाइन पे माइनस वाले होते हैं ना, तो जो जीरो से आगे वाले होते हैं राइट हैंड साइड वाले, वो प्लस वाले इंटीजर्स, यानी ये प्लस वाले हैं ना, ऊपर लिखा है ना, तो ये राइट हैंड साइड वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अब अगर डी हमारा +8 है तो -8 कहाँ पे मिलेगा हमें। देखो ये जीरो है ना, जीरो सेंटर से देखना हमेशा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये डी पे हमें मिलता है 8। ये हमें क्वेश्चन में बताया है, ये ऑलरेडी गिवन है। हमें बताना है कि -8 पे कौन सा नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। देखो जीरो, जीरो से पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो कौन सा अल्फ़ाबेट आया 8 पे, एफ। डी पे हमें मिलता है 8, तो हमें -8 किस पे मिलेगा, एफ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एफ। उसके बाद बोल रहा है बी पार्ट, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉइंट जी है ये नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाले पॉजिटिव है ना, देखो लिखा है तो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का 8, इसका मतलब जो जीरो से जे वाली साइड होगी वो नेगेटिव होगी। तो जी किस तरफ है, जी जीरो से इस वाली साइड है, तो इसका मतलब जी जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। नेगेटिव यानी माइनस का साइन होगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर जी होगा नेगेटिव इंटीजर। फिर बोल रहा है सी पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। जो बी और ई है, ये है बी, ठीक है, और ये है ई। इसके हमने क्या लिखने, इंटीजर्स बताने, ठीक है। वो कैसे बताने, देखो जीरो से देखना, ये जीरो है ना, इस तरफ प्लस वाले हैं, इस तरफ माइनस वाले हैं। तो देखो पहले बी देखते हैं, बी कितना है, ये जीरो, ये 1 2 3 4, बी पे कितना आया 4, यानी बी हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या बताना हमने, ई भी बताना ना, ई बी। तो देखो जीरो इधर माइनस वाले होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ए कितना होगा, माइनस का 10, ठीक है। अब डी पार्ट देखो, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। बोला इस नंबर लाइन पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिसमें सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो जीरो से ऊपर प्लस वाले इंटीजर होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये +8 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछी होती तो वो डी पे होती, प्लस का 8। हमें क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी। अब जीरो से ऊपर तो हो नहीं सकती क्योंकि इधर प्लस पॉजिटिव वाले नंबर है नहीं, इधर ही होगी। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ई पे, माइनस का 10, ठीक है। किस पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू है, ई पे, क्योंकि जो माइनस का जीरो से, जिसको ये जीरो से जो नीचे आ रहे हैं ये सारे जीरो से छोटे हैं। जैसे आपको पता है कि -2 बड़ा होता है या -5, तो माइनस का 2 बड़ा होता है माइनस के 5 से, ठीक है। तो वैसे ही माइनस ई पे हमें -10 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस में जितना भी बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होता है। ये आपने पढ़ा है 5th क्लास में भी 4th में भी, कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है
वो असल में उतना ही छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो ई पे कितना है -10, यानी ई वो पॉइंट है जिस पे हमें सबसे कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ई पॉइंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू कितनी मिलेगी, -10। लिखना भी हो तो लिख सकते हो इज इक्वल टू -10। उसके बाद ई पार्ट में बोल रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। बोल रहे जो जितने भी पॉइंट्स हैं DCBAHGFE इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे पहले बड़ा लिखना फिर उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इधर डी है, तो सबसे पहले आएगा डी, है ना। फिर उसके ये साइन होता है ग्रेटर देन का कि डी ग्रेटर है किससे, फिर ये आएगा सी, फिर बी, फिर ए, फिर एच, ठीक है। डी सी बी ए, फिर ए के बाद 0 मिलता है हमें, 0 लिखा है इधर, ठीक है। 0 के बाद एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, मतलब डी सबसे बड़ा है, उससे डी से छोटा कौन है सी, सी से छोटा कौन है बी, बी से छोटा कौन है ए, और ए से छोटा कौन है 0, और 0 से ये सारे छोटे हैं, 0 से छोटा एच है फिर, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता, ठीक है ना, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो पहले सबसे छोटा आता यानी ई, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। हाँ, इधर पूछा था हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।